हमारे निरंतर भजन में ये 20 बातें बाधा पहुंचा देती हैं। जय श्री कृष्ण। यदि हम अखंड भजन करना चाहते हैं, हमारा निर्दोष भजन हो, तो इन 20 बातों से बचना चाहिए। सबसे पहला, इन 20 विघ्नों में आराध्य देव गुरुदेव के प्रति अश्रद्धा अरुचि पैदा करवा दे, ऐसे बहिर्मुख कुसंगी का संग नहीं करना, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो, चाहे वो पुरुष शरीरधारी हो, या कोई विषय ही क्यों न हो। दूसरा, अधिक बोलना। अधिक बोलना ये भजन में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देगा। कैसा? सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाएगा, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाएगी, ये आपके लिए हानिकारक होगा। ये हमारे जिह्वा में नाम भगवान को प्रकाशित नहीं होने देंगे, मंत्र में रुचि नहीं हो पाएगी। तीसरा है, नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा, तो भगवदानंद किससे हम अनुभव करेंगे? कैसे हम भगवत चिंतन में तन्मय होंगे? बिना तन्मयता के आराध्य देव की अनुभूति नहीं होती। राधे राधे। चौथा, अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं तो तमोगुण की अधिकता के कारण भजन नहीं बनता है। पांचवा है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते। और छठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की। उपासक जन मिलकर वार्ता, ऐसा नहीं कि संसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, बिल्कुल। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। सातवां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध है इनमें आसक्त, भजन नहीं बन पाएगा। आठवां है क्रोधी स्वभाव बना लेना। जरा से कोई बात करे तो बस एकदम गुस्सा होना। नहीं, आप भजन करने वाले हो। क्रोध दूसरे का अहित करेगा कि नहीं करेगा, पर आपका अहित हो जाएगा, आपका हृदय अपवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार भजन को बहुत ज्यादा ढकता है। 12 बार साल में गुस्सा आ गई तो पूरे साल का भजन ढक गया। और यहाँ दिन में 12 बार आ जाता होगा गुस्सा। ये ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अंदर से। नवा है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है वो तो, क्योंकि वो साधक मार्ग में चल रहा, उपासना मार्ग में काहे कि किसी जीव की हत्या करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है, किसी को ऐसे दुखद वचन जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना। ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से होए न कारज हानि। साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करे? और मन से होता है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है। भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। जय श्री कृष्ण। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का पथिक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं।
चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्मयोग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो। ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे। जय श्री कृष्ण 11वां, राधे अपनी निंदा होने पर सहन न करना। जय श्री ये जो हमारी निंदा करने वाले हैं, राधे राधे ये जो हम केवल भोग कर ही उसका समन होता, उस पाप को, उस अपराध को अपनी निंदा से, जिह्वा से, संतों ने कहा मां तो हाथ से मल साफ किया होगा, ये हमारे उस कर्म जनित मल को वो जिह्वा से साफ कर देते हैं निंदा करके। तो निंदा जब हमारी हो रही हो, अपमान हो रहा हो, तो हमें सहन करना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बुरे प्रारब्ध का वो निवारण कर रहे हैं। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना राधे राधे और ना सुनना। और 13वां है शौकीनी, कोई भी वस्त्र, खान पान, कुछ भी शौक के लिए नहीं होना चाहिए, ये परमार्थ के पति के नहीं। 15वां, किसी भी तरह की श्री कृष्ण प्रसिद्धि को अपने में स्वीकार मत करो। राधे राधे हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, यश हो रहा है, ऐसा वैसा, आपका नहीं हो रहा है। वो आपके गुरुदेव और आराध्य देव का है, आपका नहीं। आप स्वीकार करोगे तो विष पी लोगे। मान बड़ाई की चाह रखना भजन का बड़ा भारी विघ्न है। जय श्री कृष्ण कि भाई और कुछ तो नहीं है, चाहते हम, पर इतना तो है कि समाज में बना रहे, भजनानंदी महात्मा है, आओ आओ आओ, देखो बचपन से भजन कर रहे हैं, इनको आदर दीजिए, बड़े त्यागी महात्मा है। ये सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं अहंकार पुष्ट होने की वृत्ति वाले की। ये नहीं होना चाहिए। जब कोई तुम्हारी बड़ाई करने लगे तो तुम्हारे हृदय में एक संकोच जनित चुभन होनी चाहिए। जय श्री क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो? अंदर से लगना चाहिए, बनावटी नहीं, अंदर से आना। और सच्ची बात है, यदि गुरुदेव की कृपा ना हो, प्रियाजू की कृपा ना हो, तो एक बार राधा नहीं बोल सकते। तुम निरंतर भजन की तो बात जाने दो। निष्पाप एक दिन व्यतीत होना कठिन हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन निष्पाप हो रहा है केवल गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा। जय श्री 17वां, अपने में श्रेष्ठता जनित अभिमान होना, गुरुपन होना। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत, किसी भी तरह का अपने में श्रेष्ठता का अभिमान होना। 18वां, परदोष चिंतन, कभी किसी के दोषों का चिंतन न करे, क्योंकि चिंतन यदि दोषों हो तो आपके अंदर दोष आ जाएंगे। चिंतन के साथ साथ वर्णन, श्रवण, ये सब शुरू हो जाता है दोषों। ये बिल्कुल अपने भजन मार्ग में भयानक विघ्न है। 19वां, दिखावटीपना राधे नहीं होना चाहिए। बहुत, ये जो आचार्य परंपरा से पोशाक और भागवतिक चिन्ह, वैष्णव चिन्ह मिलते हैं, खिलवाड़ नहीं है। जब मन आया तब धारण किया, जब मन आया तब उतार दिया, ये हुए ही नहीं प्रभु के। ये सब केवल स्वांग रचने वाले, नौटंकी नाटक वाले हैं। ये कोई नाटक का खेल है क्या कि पर्दे पे गए तो साधु का वेश बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं, पीछे आए तो पैंट शर्ट और बीड़ी हुक्का पी रहे हैं? ये थोड़ी, ये कोई सीरियल का साधु थोड़ी है। राधे राधे अपने जीवन को आचार्य गुरु परंपरा में आजीवन उसी में, हमारे जो गुरुदेव ने हमें वस्त्र दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भागवतिक चिन्ह दिए, उसी के अनुसार हमें चलना है। दिखावटी नहीं होना चाहिए। और 20वां है आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। जो आवश्यकताओं को बढ़ा लेता है भजन में विघ्न है। बहुत कम आवश्यकता में आपकी दिनचर्या व्यतीत होनी चाहिए। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका प्रकृति का प्रयोग कम होना चाहिए। जितना प्रकृति के भोक्ता बनेंगे उतनी प्रकृति आप पर शासन करेगी, अधीन हो जाओगे। और जितना प्रकृति से कम व्यवहार करेंगे और जीवन यापन के लिए उसको स्वीकार करके भजन करेंगे तो प्रकृति ही आपको मुक्त कर देगी। जाओ प्रभु की तरफ बढ़ो। ये 20 दोष भजन में भारी विघ्न पैदा कर देते हैं।